जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं आपके पास फिर से एक बार आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी सूर्य जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमसे बातें करिए और प्रभु जी हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों का आशीष दे। आपके वचन से आप हमें बात करें, क्योंकि आप बात करने वाला परमेश्वर है। हमारे हृदय को हरा भरा करने वाला परमेश्वर है। मुझे अपने क्रूस की आड़ में छिपा दे, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दे। हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति चाहते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जिसे आप सब कोई भली भांति जानते हैं, और उसका नाम है दाऊद। और दाऊद को सब कोई जानते हैं, हम सबका चाहता है, सब विश्वासी भाई बहन दाऊद को बहुत पसंद करते हैं। बच्चा बच्चा भी जानता है दाऊद ने गोलियत को मारा। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला सामुएल उसका 13 अध्याय का 14 वचन में। परंतु अब तेरा राज्य स्थिर ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने का ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने साउल को इस्राएल का राजा ठहराने से इनकार करता है, क्योंकि साउल ने परमेश्वर का आज्ञा को तुच्छ माना और परमेश्वर का आज्ञा को उसने माना नहीं, परमेश्वर के आज्ञा को तिरस्कार किया। और दाऊद के बारे में परमेश्वर का क्या डेफिनेशन है, कह रहे हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसा पुरुष को चुन लिया जो उसके मन के अनुसार है। दाऊद के बारे में द मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट, परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरा हृदय का अनुसार है। प्यारे भाई और बहनों, एक ट्विस्ट है, देखिए, जब साउल से परमेश्वर ने राज्य छीनता है, पूरा राज्य छीनता है और दाऊद के हाथ में देता है, और दाऊद को साउल का राज्य छीन के दाऊद को दिया जाता है। लेकिन एक विडंबना का बात है, जब दाऊद का बेटा सुलेमान, फिर सुलेमान पराये स्त्रियों के प्रेम में जब प्रीति रखता है और दाऊद उसका बात नहीं मानता है, परमेश्वर के पीछे जब नहीं चलता है, दाऊद ने क्या करता है, परमेश्वर के पीछे दाऊद के बेटों ने चला नहीं। दाऊद का बेटा सुलेमान, सुलेमान के बाद रहूबियम। परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हो जाता है उनके चाल चलन से, व्यवहार से, और परमेश्वर राज को छीन के यारोबाम का हाथ में परमेश्वर दे रहे। और यारोबाम को परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सुनिए, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। यारोबाम को अहिया नबी एक नया गारमेंट लेते हैं, उसको 10 टुकड़े करते हैं, 10 टुकड़े यारोबाम का हाथ में दिया जाता है और कहते हैं ये 10 टुकड़े मतलब इस्राएल का 10 गोत्र को तू संभाल, और मैं अपने लिए एक गोत्र, परमेश्वर कहते हैं कि एक गोत्र अपना दास दाऊद के निमित्त मैंने बचा रखा है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं दाऊद को परमेश्वर कितना प्रेम करता था। दाऊद परमेश्वर का मन का अनुसार था। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर न्यायी है। जब साउल ने पाप किया, उसका पूरा राज्य छीन के दाऊद के हाथ में दिया गया, लेकिन दाऊद के बच्चों ने जब पाप करते हैं, परमेश्वर पूरा राज्य नहीं छीनता है। दाऊद यहोवा का मन का अनुसार था। और दाऊद का जब भजन आप पढ़ेंगे तो भजन संहिता में तो हमारा मन आश्चर्यचकित हो जाता है, जो कि हमारा हृदय की बातें ही लिखा हुआ है भजन संहिता में। दाऊद को प्रभु कहते हैं ये मन मेरा द मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट, और उसका जो भजन पढ़ते हैं हम, ऐसे लगता है कि ये हमारा मन की बातें हैं, हमारा हृदय की बातों को भजन संहिता में लिखा गया है। प्यारे भाई और बहनों, कितना सुंदर दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मैंने यहोवा के वचन को अपने हृदय में छिपा रखा है, ताकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्यारे भाई और बहनों, कितनी सारी बातें दाऊद ने कहता है, जब मुझे डर लगता है तब मैं परमेश्वर के शरण में चला जाऊंगा। हे यहोवा, फुर्ती कर, मेरी विनती सुन। अगर मैं अपने अधर्म को छिपा रखा है तब यहोवा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। कितनी सारी बातें कहते हैं हम लोग। दाऊद के जीवन से यदि
व्यभिचार की पाप को यदि निकाल दे तो दाऊद में शायद कोई खोट नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद की लाइफ आप जानते हैं कितने घंटों उसने रोते हुए बिताया है। देखिए, साउल उसके पीछे पड़ा, उसका प्राण का प्यासा हो गया। दाऊद कभी गुफा में, कभी जंगल में मारा मारा फिरा। परमेश्वर ने उसको अगर ना बचाते तो साउल निसंदेह मार देता। फिर उसके बाद उसके अपना स्वयं का बेटा अबशालोम उसके विरुद्ध बलवा करता है। प्यारे भाई और बहनों, उसकी जीवन कितने दुखद, कितना रोते हुए उसने अपना लाइफ को बिताया। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, फिर भी वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसके जीवन में दुखद परिस्थिति में आंसू बहाते हुए भी स्टिल दे वो परमेश्वर का वर्शिप करता है, आराधना करता है। प्यारे भाई और बहनों, अब आराधना करना जानिए, सीखिए। दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किया गया, क्या ही धन्य वो पुरुष जिसको यहोवा परमेश्वर ने अपराध की लेखा ना ले। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद को परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं, कितना दाऊद भी परमेश्वर को प्रेम करता है। और दाऊद के साथ परमेश्वर का एक अलग बॉन्डिंग हो गया। और परमेश्वर कहता है, क्या तू मेरा घर बनाएगा? तू मेरा घर बनाने ना पाएगा, उल्टा मैं तेरा घर बनाए रखूँगा। आई विल मेक दी एन हाउस। परमेश्वर कहते हैं, तू मेरा घर बनाना चाहता है दाऊद, तेरे मन में ये इच्छा आई या तेरा मन में ये इच्छा जागृत हुई, ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने जब इसराइल का जब तुम मिस्र देश से निकल के आया, मैं जब तंबू में तुम लोग रहते थे, क्या मैंने कभी कहा? दाऊद कहता है, मैं तो महल में मैं रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबू में रहता है। मैं प्रभु के लिए भवन बनाऊंगा। परमेश्वर बोलता है, दाऊद तू मेरा घर क्या बनाएगा? मैं तेरा घर बनाए रखूंगा, तेरे राज्य में सदैव अटल रखूंगा। दाऊद बोलता है, यहोवा मैं क्या हूँ, तू मुझे इतना बड़ा आशीष देता है, इतना ब्लेसिंग देता है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज वही दाऊद के वंशज में हमारा प्रभु यीशु मसीह आए, और प्रभु यीशु मसीह का राज का अंत कभी नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु बोलता है, मैं उसके राज्य में एक ऐसा राजा को मैं ठहराऊंगा जिसका दीपक सदैव जलता रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद के बेटों ने, सुलेमान ने पाप किया, रहोबियाम पाप किया। उनके पापों के कारण जेरोबाम के हाथ में इस्राएल के 10 गोत्र तो चले गए, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं अपना एक गोत्र बचाए रखा हूँ, यहूदा गोत्र। और आप जानिए, यहूदा गोत्र में जितने राजा आते हैं प्रायतः अच्छे राजे हैं और राजा हैं, क्योंकि वचन कहता है उन्होंने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। लेकिन इस्राएल गोत्र में, इस्राएल में देखिए प्रायतः दुष्ट राजा, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद परमेश्वर का कितना भाई मानता था। व्हाट ए वंडरफुल कैरेक्टर। दाऊद कितना अच्छा कैरेक्टर है। प्यारे भाई और बहनों, वर्शिप करता है, हमें आराधना करना सिखाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज पृथ्वी में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या आप आराधना करने जानते हैं? आराधना का मतलब नहीं बहुत सारे म्यूजिक बजाना, संगीत गाना, नहीं। आपके पापों को परमेश्वर क्षमा किया है। दाऊद कहता है भजन 50 का उसका 15 में कि धन्यवाद की बलि जो अर्पण करता है वो परमेश्वर के उद्देश्य से वो सबसे बड़ा बलि है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ भजन उसका 50 अध्याय का 15 वचन। भजन, टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। देखिए दाऊद क्या बोलता है, यहोवा भजन संहिता 50 अध्याय का, यहाँ मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, उसका 50 का 15, माफ़ करिए 50 का 15 में तो लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और 50 का 21 देखिए उसमें क्या लिखा है, 23, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अब ये बात को जानिए, दाऊद को परमेश्वर कितना आशीष दिया, वो वर्शिप कर रहा है। धन्यवाद का बलि जो चढ़ाता है वो परमेश्वर का योग्य बलिदान। फिर भजन 51 का 17 में बोलता है, टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, यरूशलेम की शहरपना को तू बना। प्यारे भाई और बहनों, टूटा हुआ मन और पिसा हुआ हृदय हमारा परमेश्वर का योग्य बलिदान है। परमेश्वर कॉन्ट्राइट स्पिरिट, जो आपका हृदय प्रभु के सामने टूटा हुआ है और परमेश्वर आपको प्रेम करता है, ऐसा हृदय परमेश्वर आपसे चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, और आप परमेश्वर को कैसा हृदय से परमेश्वर का आराधना करते हैं, आप एक बात जानिए, आपका प्रेयर इस पृथ्वी में ख़त्म हो जाएगा, बट आपका वर्शिप
दैट विल नेवर एंड। आप स्वर्ग जाएंगे तो आप परमेश्वर का आराधना करेंगे। अगर आप पृथ्वी में परमेश्वर की आराधना करना सीखे रहेंगे तब ना आप स्वर्ग में परमेश्वर का वर्शिप करेंगे। स्वर्गदूत बिना विश्राम लिए परमेश्वर का कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर के स्वर्गदूत आराधना करते हैं। तो हम मनुष्य, अगर हमारा पाप क्षमा हुआ है, वध किया हुआ मेमना का, यदि हम मेमना का गीत गाने जानते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इस पृथ्वी से हमारा आराधना शुरू होती है, तो दैट विल कंटिन्यू अंटिल हम लोग स्वर्ग जाएंगे, तब तक वो चलता रहेगा प्यारे भाई और बहनों। और स्वर्ग में प्रार्थना और नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी हमारा प्रभु मसीहा है। हम स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, दाऊद की लाइफ से हम ये सीखें कि हम परमेश्वर कैसे वर्शिप करें। कठिन परिस्थिति में, रोते हुए परिस्थिति में दाऊद घंटों आंसू बहाता था। आज मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ वुमेन, घंटों परमेश्वर के सामने आंसू बहाए। क्या आज परमेश्वर के साथ आप आंसू बहाते? भाइयों और बहनों, मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। दाऊद की लाइफ प्रभु के साथ इतना अच्छा था, प्रभु को प्रेम करता था, दैट्स वाई परमेश्वर उसका राज्य को स्थिर रखा। बल्कि उसके बच्चों ने ठीक से चला नहीं तो भी बाप का ब्लेसिंग बच्चों के ऊपर आ गया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? हम उनके लिए बैंक बैलेंस, हम उनके लिए मोटरसाइकिल, हम उनके लिए दामी कार देते हैं, तोहफा देते हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगला देते हैं। क्या फ़ायदा है भाई और बहनों? उन सबको तो 2 दिन में खा के ख़त्म कर देंगे, पैसा ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप माता पिता होने के नाते मेरा आपसे ये विनती है कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ दीजिए, परमेश्वर का भय मानना सिखाइए, और आप एक गॉडली लाइफ जिए। मतलब प्रभु के साथ आप चलिए, तो कम से कम आपका ब्लेसिंग आपके बच्चों के ऊपर आ जाए। सिमसोन का कैरेक्टर देखिए। सिमसोन की माँ को परमेश्वर का दूत कहता है, जो पुत्र तेरे पेट में जो जन्म होगा, जो तेरे पेट में पल रहा है, वो जन्म से नाजिर है, और तू दाख मधु ना पीना, तो कोई मदिरा नहीं पीना। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम आज क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन न्यायों की पुस्तक में लिखा है, उस जनरेशन के लोग ना तो यहोवा को ना यहोवा के कामों को जानते थे। अगर आज के दिन हमारे बच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के कामों को नहीं जानते, वी आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं। हम तो अपने बच्चों को नामी दामी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या सिखाते हैं? बच्चों को क्या आप समय देते? ना ही आपका अपना जीवन ठीक है। बच्चे आपको देख के क्या सीखते हैं? क्या बच्चे आपको घुटना टेकते हुए देख रहे हैं? क्या आप प्रार्थना करते हुए बच्चे देख रहे हैं? दाऊद का लाइफ प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ ऐसा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसका राज को अंत नहीं किया। उसके लिए एक गोत्र को परमेश्वर ने बचा रखा। दाऊद का गोत्र, यहूदा का गोत्र, यहूदा के लोग, यहूदी लोग सब दाऊद के सपोर्ट में हो जाते हैं। कहते हैं इस सब यहूदी लोग दाऊद के सपोर्ट में है। इस्राएल का 10 गोत्र यारोबाम के सपोर्ट में होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर बोलता है मैं राज को पूरी रीति से मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छीनूंगा, मैं जो यारोबाम को सब कुछ नहीं दूंगा। अपने दास दाऊद के निमित्त, दाऊद यहोवा परमेश्वर का मन का अनुसार था। प्यारे भाई और बहनों, आज आप प्रभु के साथ जीवन बिताइए, प्रभु के साथ संगति में जीवन बिताइए, दाऊद के समान अपना जीवन बिताइए, तब आपका ब्लेसिंग आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आएगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम भी ठीक से नहीं चलेंगे तो परमेश्वर किस एंगल से हमारे बच्चों को आशीष देगा? प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट हो गया। हम माता पिता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम परमेश्वर के साथ अच्छा से चले। परमेश्वर हमारा जीवन देखे और हमारा जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारे बच्चों को आशीष दे। हमारे बच्चों का जीवन ठीक नहीं होने से भी परमेश्वर आशीष देगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। साउल के हाथ से तो पूरा राज्य छीन लिया, लेकिन दाऊद के वंशज से, दाऊद के गोत्र से पूरा राज्य नहीं छीना। प्यारे भाई और बहनों, कुछ एक गोत्र को छोड़ दिया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम जाने और हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें, ऐसे गॉडली लाइफ हम जिए, ये संसार के पाप में हम ना फंसे, तब हमारे बच्चे भी प्रभु के पीछे चल सकेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके दिए हुए सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन से आप आशीष दे प्रभु, हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दे, शत्रु को लज्जित करिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से रखती हूँ, दया सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की।